दुनिया में लाखों प्रेम कहानियां, कुछ पूरी हुई, कुछ अधूरी रह गई। लेकिन एक प्रेम कहानी ऐसी भी थी जो अधूरी होकर भी अमर हो गई। आज भी मंदिरों में कृष्ण का नाम लेने से पहले लोग राधा का नाम लेते हैं, राधे कृष्णा कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर उनका प्रेम इतना पवित्र था तो उनका विवाह क्यों नहीं हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ कि दो आत्माएं एक होकर भी जीवन भर साथ नहीं चल सकी? आज की कहानी सिर्फ राधा और कृष्ण की नहीं, यह त्याग, समर्पण और उस प्रेम की कहानी है जो पाने से नहीं, खोकर अमर हो। इस कहानी के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में आपको प्रेम का ऐसा अर्थ समझ आएगा जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। कहानी शुरू होती है बहुत समय पहले यमुना के पवित्र तट पर बसा वृंदावन प्रेम और भक्ति की नगरी थी। सुबह होते ही पक्षियों का मधुर संगीत गूंज उठता, गायों की घंटियां बजती और यमुना की लहरें सूर्य की किरणें से सोने जैसी चमकने लगती। इसी वृंदावन में एक नन्हा बालक रहता था। सांवला रंग, सिर पर मोर पंख, हाथों में बांसुरी और चेहरे पर ऐसी मुस्कान कि जिसे देखकर हर दुख मिट जाए। वह थे कान्हा, श्री कृष्ण। जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो लगता जैसे पूरे ब्रह्मांड उस संगीत में खो गया। ट्रेन झूमने लगते, पक्षी चुप हो जाते, यमुना की लहरें भी शांत होकर उस धुन को सुनने लगती। लेकिन उस धुन का सबसे गहरा असर एक हृदय पर होता था, वह थी राधा। बरसाना की गलियों में रहने वाली राधा एक दिन यमुना किनारे पहुंची। दूर से उन्हें बांसुरी की आवाज सुनाई। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ी और फिर उन्होंने पहली बार कृष्ण को देखा। उस पल जैसे समय रुक गया, ना कोई परिचय हुआ, ना कोई शब्द बोले गए, लेकिन दोनों की आंखों ने एक दूसरे को पहचान लिया। कहते हैं कि कुछ रिश्ते जन्मों पुराने होते हैं, उन्हें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस पहचानने की देर होती है। शायद राधा और कृष्ण का भी ऐसा ही था। प्रेम का आरंभ दिन बीतते गए। राधा और कृष्ण कभी यमुना किनारे मिलते, कभी कदम के पेड़ों के नीचे बैठते, कभी गोपियों के साथ रासलीला करते। कृष्ण बांसुरी बजाते और राधा चुपचाप उन्हें देखते रहते। उनकी आंखों में इतना प्रेम था कि शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। पूरा वृंदावन उनके प्रेम का साक्षी था, लेकिन उनके प्रेम में अधिकार नहीं था, उसमें स्वार्थ नहीं था। वह प्रेम केवल समर्पण था। कहते हैं जिस प्रेम में पाने की इच्छा खत्म हो जाए, वही प्रेम भक्ति बन जाता है। बदलता समय, लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहा। मथुरा से संदेश आया कि कंस का अत्याचार बढ़ चुका है। अब कृष्ण को वृंदावन छोड़ना पड़ेगा। पूरा वृंदावन रो पड़ा। यशोदा माता ने कृष्ण को गले लगाया। नंद बाबा की आंखें भर आई। गोपियां रो रो कर उन्हें रोकने लगी, लेकिन कृष्ण जानते थे उनका जन्म केवल वृंदावन में रहने के लिए नहीं हुआ था, उन्हें अधर्म का अंत कर। सबसे दर्दनाक विदाई। सुबह का समय था, कृष्ण का रथ तैयार था, पूरा वृंदावन उन्हें विदा करने आया। लेकिन भीड़ से दूर एक कदम के पेड़ के नीचे राधा खड़ी थी। उनकी आंखें लाल थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वो जानती थी अगर उन्होंने कृष्ण को रोक लिया तो संसार अपने भगवान से दूर हो जाएगा। कृष्ण ने रथ पर बैठने से पहले एक बार पीछे मुड़कर देखा। राधा वहीं खड़ी थी। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दोनों मौन थे, क्योंकि कुछ बातें शब्दों से नहीं, आंखों से कही जाती। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। राधा उसे देखती रही जब तक कि धूल का आखिरी कण भी आसमान से गायब नहीं हो गया। उसके बाद उन्होंने आसमान की ओर देखा और फिर धीरे से कहा, जाओ कान्हा, अब तुम केवल मेरे नहीं, पूरी दुनिया के।
और इतना कहते ही उनकी आंखों में आंसू निकले। कहते हैं उस दिन सिर्फ राधा नहीं रोई थी, यमुना रोई थी, वृंदावन रोया था और शायद पूरा आकाश भी रोया। कृष्ण मथुरा चले गए, फिर द्वारिका के राजा बने। उन्होंने कंस का वध किया, धर्म की स्थापना की और संसार को गीता का ज्ञान दिया। लेकिन राधा वहीं वृंदावन में रही। हर शाम यमुना किनारे बैठ जाती। उन्हें लगता शायद आज फिर कहीं से बांसुरी की वही धुन सुनाएगी, लेकिन हवा हर बार सन्नाटा लेकर लौटती। फिर भी उनने शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने आंसुओं को पूजा बना दिया, अपने विरह को भक्ति बना दिया और अपने जीवन को कृष्ण के नाम से समर्पित कर दिया। प्रेम का सबसे बड़ा रहस्य लोग आज भी पूछते हैं। अगर प्रेम इतना गहरा था तो विवाह क्यों नहीं हुआ? लेकिन शायद प्रेम का सबसे ऊंचा रूप विवाह नहीं, समर्पण होता है। राधा ने कृष्ण को कभी बांधना नहीं चाहा और कृष्ण ने राधा को कभी भुलाया नहीं। उनका प्रेम शरीरों का नहीं, आत्माओं का था और आत्माएं कभी अलग नहीं। आज हजारों वर्ष बीत चुके हैं, ना वृंदावन वैसा रहा, ना वह समय। लेकिन जब भी कोई सच्चे प्रेम की बात करता है, सबसे पहले राधे कृष्ण का नाम आता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया को सिखाया कि प्रेम का अर्थ केवल साथ रहना नहीं होता। कभी कभी सबसे सच्चा प्रेम वही होता है जो दूर रहकर भी हर धड़कन में जीवित रहे। शायद इसीलिए आज भी हर भक्त की जुबान पर सबसे पहले राधे और फिर कृष्ण आता है, क्योंकि राधा और कृष्ण की कहानी अधूरी नहीं थी। वह इतनी पूर्ण थी कि उसे किसी विवाह की आवश्यकता नहीं थी। अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें और दिव्य प्रेम की अनुभूति अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। ऐसी ही भावपूर्ण पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।